जो कार्रवाई हमारा जो संगठन है वो संगठन सिर्फ के सिर्फ एक तरीके से एक गुजारिश कर सकता है सरकार से कि भाई ये हेल्प की जाए व्यापारी की। करना ना करना तो सरकार के हाथ में, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और ये है, हाँ, सरकार से हम हर बार थोड़ी सी गुजारिश करेंगे कि भाई किसी तरीके से छूट दी जाए, किसी भी तरीके से व्यापारी को कुछ तो जीएसटी में या किसी भी तरीके से लाभ पहुँचाया जाए जिससे वो आगे अपना कारोबार कर सके और देश को चला सके। ये जो कार्यकारिणी का जो थोड़ा लेट हुआ है, कुछ तो कोरोना काल चल रहा था, क्योंकि अभी 1-1.5 महीने पहले ही थोड़ी थोड़ी ढील दी है सरकार ने। और हम चाह भी रहे थे कि इतनी भीड़ एकदम से इकट्ठी ना हो, क्योंकि ये हमारे शहर के लिए और हमारे नगर के लिए बहुत ज़रूरी था। कार्यकारिणी का गठन अब हुआ है सर, चुनाव काफ़ी पहले हुए थे, तो इतना विलम्ब क्यों? प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की आज कार्यकारिणी की घोषणा हुई है। 3 माह पूरे चुनाव हुए थे। विलम्ब इसलिए हुआ है कि हम चाहते थे कि महानगर रुड़की से हर वर्ग का, हर क्षेत्र का व्यापारी को प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए थोड़ा ये विलम्ब हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑन नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। कार्यकारिणी का गठन हुआ है और नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है रुड़की में और प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल में। अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद है अरविंद कश्यप जी, कोषाध्यक्ष मोहित सोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं और कमल चावला जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो 3 लोगों से हम सवाल लेंगे, भाई चुनाव के 3 महीने बाद कार्यकारिणी का आज गठन हुआ है और इतना विलम्ब क्यों हुआ है? और सबसे पहले स्वागत आप तीनों का और आपका भी सर, सब लोग जितने लोग हमारे साथ हैं व्यापारियों के। इतना विलम्ब क्यों सर कार्यकारिणी के गठन में? सबसे पहले आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। ये जो कार्यकारिणी का जो थोड़ा लेट हुआ है, कुछ तो कोरोना काल चल रहा था, क्योंकि अभी 1-1.5 महीने पहले ही थोड़ी थोड़ी ढील दी है सरकार ने। और हम चाह भी रहे थे कि इतनी भीड़ एकदम से इकट्ठी ना हो, क्योंकि ये हमारे शहर के लिए और हमारे नगर के लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जो गाइडलाइन आ रही थी वो हमारे व्यापारियों के लिए बहुत ज़रूरी थी, उनका पालन करना भी बहुत ज़रूरी था। और ये जो नई कार्यकारिणी बनाई है, हमने 60 आदमियों के लगभग की नई कार्यकारिणी बनाई है और हम चाहते हैं कि पूरे रुड़की नगर में एक नया व्यापार मंडल ऐसे उभर कर आएगा। सब जगह से हमने लिए हैं मेंबर, चाहे वो रामनगर हो, गणेशपुर हो, मलकपुर चुंगी हो, मेन बाज़ार हो, सब जगह से हमने, या मच्छी मोहल्ले की तरफ के हों, हर तरह का इसमें व्यापारी साथ हैं, हर वर्ग का व्यापारी है इसमें, सभी हमारे समाज के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक ही समाज को रखा है, सब तरह के व्यापारी इसमें हैं। और मैं तो यही आशा करूँगा कि जब हमने इनको अपनी टीम में रखा है तो ये पूरे रुड़की नगर व्यापार मंडल को अपनी सपोर्ट देंगे और जब भी कोई व्यापार हित की कोई लड़ाई होगी, हम सब लड़ के लड़ेंगे। अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, कोविड-19 के समय पे हमारी ऑनलाइन बातचीत हुई थी, हमने डिस्कशन किया था, लेकिन एक समस्या हमेशा बनी रहती है व्यापारियों के साथ। शायद ये कमज़ोर इसलिए भी है कि जो जिले की कार्यकारिणी है और जिला स्तर पर जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर, उनसे शायद गैप है, तो इसलिए शायद समस्या प्रॉब्लम जो है वो व्यापारियों को आती है। तो ये मानते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, मगर हमारे ज़िले में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल हम साथ हैं। आज मेरी उनसे बात हुई थी, जो ज़िले के महामंत्री हैं, वो कह रहे थे आज मुझे बाहर जाना है, तो मेरे ख्याल से उनका कोई काम होगा, निजी काम होता है, क्योंकि बुधवार में हमेशा एक व्यापारी जो है बाहर जाने की सोचता है। तो ऐसा कोई नहीं है, हमारे मंडल में कोई मनमुटाव नहीं है, वो हमारे साथ ही हैं। कोषाध्यक्ष जी मोहित सोनी जी हैं, युवा हैं, युवाओं को किस तरीके से आप साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हम एक युवाओं को ही देखते हैं प्रतिनिधि मंडल में, लेकिन और नहीं मिलते, तो आप किस तरीके से साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं? आपका सबसे पहले वेलकम करता हूँ मैं। थैंक यू सर। देखो, आपने कार्यकारिणी देखी होगी हमारी कि हमने ज़्यादातर जो है इसमें युवा वर्ग ही रखा है। ज़्यादातर इसमें हमारे जो संगठन मंत्री हैं, ये उपाध्यक्ष हैं और हमारे जो मंत्री हैं, तो उनको सबको अपना साथ के ही हैं अपने बंदे, और सभी व्यापारी लोग हैं और उनके सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं हर तरह से। और जो भी है आपका मतलब जो भी समस्या है तो सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल हर तरह से जी। हमारे साथ एक और युवा चेहरे हैं, युवा जोश में। चुनाव के समय पे काफ़ी जोश हमें दिखा था कमल चावला जी। तो आज कार्यकारिणी गठन हुआ है, टीम बड़ी कर ली आप लोगों ने, तो किस तरीके से आगे की जो परिस्थितियां हैं, व्यापारियों के सामने जो चुनौती आती है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, व्यापारियों की परिस्थिति के लिए ही ये चुनाव लड़ा गया था। मेरा एक ही वादा था जो मैं अपना आज भी कहता हूँ कि
व्यापारियों के हित के लिए मैं 24 घंटे खड़ा हूँ। और देखो व्यापारी के जैसे अब आपने देखा 2 दुकानों में आग लगी, उन्होंने कहा कि एक दुकान को वहाँ पर उनकी हेल्प कर दी गई। देखो वो उसका पर्सनल व्यू है, कोई किसी की हेल्प कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें पास तो जब समय से किसी व्यापारी की मदद की जाएगी तभी की जाएगी, ये नहीं कि किसी के कहने पे की जाएगी। और भी समस्या कोविड-19 के समय चुनौती आई और तीसरी लहर की भी अभी आशंका है, तो किस स्तर पर आपकी प्रशासन से बातचीत हो रही है कि भाई कुछ सहूलियत व्यापारियों को दी जाए, क्योंकि लोग जीएसटी में छूट मांग रहे थे, सेल टैक्स में काफ़ी छूट मांग रहे थे, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई थी कोविड-19 के समय पे, तो आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई उस पर चल रही है या प्रशासन स्तर पर बातचीत हो रही है? देखिए हेमंत जी, जो कार्रवाई हमारा जो संगठन है वो संगठन सिर्फ के सिर्फ एक तरीके से एक गुजारिश कर सकता है सरकार से कि भाई ये हेल्प की जाए व्यापारी की। करना ना करना तो सरकार के हाथ में, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और ये है, हाँ, सरकार से हम हर बार थोड़ी सी गुजारिश करेंगे कि भाई किसी तरीके से छूट दी जाए, किसी भी तरीके से व्यापारी को कुछ तो जीएसटी में या किसी भी तरीके से लाभ पहुँचाया जाए, जिससे वो आगे अपना कारोबार कर सके और देश को चला सके। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, 2022 में चुनाव है तो व्यापारियों का रोल अहम मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, 2022 में व्यापारियों का रोल बहुत अहम रहेगा और इतना अहम रहेगा, देखना आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। आप परिवर्तन देख रहे हैं? जी, परिवर्तन बिल्कुल होगा, हर चीज़ में परिवर्तन आएगा। कार्यकारिणी का गठन अब हुआ है सर, चुनाव काफ़ी पहले हुए थे, तो इतना विलम्ब क्यों? प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की आज कार्यकारिणी की घोषणा हुई है। 3 माह पूरे चुनाव हुए थे। विलम्ब इसलिए हुआ है कि हम चाहते थे कि महानगर रुड़की से हर वर्ग का, हर क्षेत्र का व्यापारी को प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए थोड़ा ये विलम्ब हुआ। सर क्या कहेंगे, जो कार्यकारिणी का आज गठन हुआ है? नहीं, आज हमारी जो नगर की टीम ने घोषणा करी है, नगर की टीम बहुत बढ़िया बनाई है, मजबूत बनाई है। उसमें सभी लोगों को लिया है, सभी व्यापारियों को लिया है और करीब 15 संरक्षक भी लिए हैं और 15 मंत्री, 15 जिला उपाध्यक्ष, जैसे परवीन महेंद्र दत्ता जी ने बताया है, सभी व्यापारियों को लिया है। और उम्मीद है कि सभी के तालमेल से, जिले के और नगर के तालमेल से ही व्यापार मंडल जो है मजबूत होगा और व्यापारियों का हित के लिए हम लोग काम करेंगे। मेरा नाम संजय गर्ग है, मैं प्रदेश का सह कोषाध्यक्ष हूँ प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल में, और पूर्व में मैं जिलाध्यक्ष रह चुका हूँ। 9 साल मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ यहाँ पर। और आज जो नगर का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, उसमें सभी लोगों को, जो यहाँ के प्रमुख व्यापारी हैं, उनको दायित्व दिया गया है और आगे आने वाली चुनौतियों का हम लोग पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे और व्यापारियों की समस्याओं को प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर या नगर स्तर पर, जहाँ पर भी हमारे पदाधिकारी को लगेगा कि भाई इसको, इस समस्या को इस तरह हल होना चाहिए, तो हम उसको, उनकी मदद करेंगे। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि भाई कार्यकारिणी का गठन हुआ है और नए लोगों को जोड़ा गया है और हर कोने तक जो व्यापारियों की समस्या है उनको सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी और 2022 में भी इम्पैक्ट होगा, साफ तौर पर कहना है। और इसको आप कैसे आंकते हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी जय, बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।